प्रयागराज में अखिल भारतीय दंडी स्वामी समाज और अखिल भारतीय सनातन धर्म संसद की ओर से 24 जनवरी को पीएम मोदी और सीएम योगी समेत 5 लोगों को सनातन रत्न सम्मान दिया जाएगा, जिन्होंने कला, परोपकार, हिंदुत्व दर्शन, हरित क्रांति समेत अलग अलग विषयों में काम किया है। 24 जनवरी को दोपहर 2 बजे से यह कार्यक्रम होगा। बता दें, सनातन रत्न गौरव की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। संभल में पुलिस की कस्टडी में इरफान की मौत के मामले में एसपी कृष्ण बिश्नोई ने अपना पक्ष रखा है। एसपी ने कहा, इरफान को पूछताछ के लिए लाया गया तो उसका बेटा भी साथ में था। उसने तबीयत खराब होना बताया था। पुलिस चौकी पर ही इरफान ने दवाई खाई। दवाई खाने के बाद वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। परिजन इरफान को अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। इरफान हार्ट का मरीज था। संभवतः हार्ट अटैक से मौत हुई है। दिल्ली एलजी विनय सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही है। लखीमपुर खीरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, गोला गोकर्णनाथ में बन रहे कॉरिडोर की वजह से लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। लोगों के पुनर्वास की औपचारिक व्यवस्था किए बगैर सुबह नोटिस देकर शाम तक उनका घर गिरा दिया जा रहा है। कहां जाएंगे ये लोग? क्या सरकार को सचमुच जनता की कोई चिंता नहीं है? कई बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद भी बाबा की बुलडोजर नीति में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? सैफ अली खान पर हमले के बाद से मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं। इस बीच करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो को शेयर कर नोट लिखा है, जो अब सबका ध्यान खींच रहा है। इसमें उन्होंने इस मुश्किल समय में जिस तरह से पैपराजी उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही है, उस पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, अब ये सब बंद कीजिए, भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। गोंडा में संजय निषाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। निषाद ने कहा, हम मिल्कीपुर चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस के विभीषणों को करारा जवाब देंगे। मिल्कीपुर में अकेले निषाद समाज के 50,000 वोट हैं। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर निषाद ने कहा, प्रयागराज की भूमि निषादराज की भूमि है, हम गंगा पुत्र हैं। सीएम योगी ने सपा सरकार के समय से अच्छी व्यवस्था की है। दुनिया भर में शादी को लेकर कई रिवाज हैं, जो अनोखे हैं। ऐसा एक अजीबोगरीब रिवाज जर्मनी में भी है। यहाँ शादी में जिन मेहमानों को बुलाया जाता है, वे चीनी मिट्टी से बने बर्तनों को जमीन पर पटक कर तोड़ते हैं। इसके बाद सफाई की जिम्मेदारी दूल्हा और दुल्हन की होती है। माना जाता है कि जब नवविवाहित जोड़ा मिलकर उसे साफ करता है तो टीमवर्क का प्रदर्शन होता है। वह आगे जीवन की हर मुश्किल को साथ मिलकर पार करेंगे। देश में विदेशी सैलानियों को देखते ही लोग उनके साथ फोटो या सेल्फी खिंचवाने की डिमांड करने लगते हैं, जिससे कई बार विदेशी सैलानी असहज हो जाते हैं। अब भारतीय लोगों की इस हरकत को देखते हुए एक विदेशी युवती ने बिजनेस बना लिया है। वायरल पोस्ट में एक महिला समंदर किनारे एक बोर्ड लिए खड़ी है, जिस पर एक सेल्फी 100 रुपए लिखा है, जिसे देखने के बाद वहां से गुजरने वाले लोगों ने 100 रुपए देकर फोटो व सेल्फी खिंचवाई। केरल के तिरुवनंतपुरम कोर्ट ने 24 साल की एक युवती को फांसी की सजा सुनाई है। युवती ने अक्टूबर 2022 में टॉनिक में जहर मिलाकर अपने बॉयफ्रेंड को पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, इसलिए उसने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी जान ले ली।
कोर्ट ने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। लड़की ने उस व्यक्ति को धोखा दिया जो उससे प्यार करता था और इससे समाज में अच्छा संदेश नहीं गया। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज लेस्ली हिल्टन दुनिया के इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। उन पर अपनी पत्नी लर्लिन रोज की हत्या का आरोप था। लेस्ली ने पत्नी के गैर मर्द के संबंध के कारण गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्होंने अपनी पत्नी को 7 गोली मारी थी, जिसके कारण उन्हें 17 मई 1955 को फांसी दी गई। लेस्ली ने WI के लिए 6 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 16 विकेट चटकाए थे।